खाने में ससुराल है। शाम का समय था। विनोद ने ऑफिस से आकर टेबल पर अपना बैग रखा और आकर अपनी माँ के पास बैठ गया। विनोद के बैठने के तकरीबन 15 मिनट बाद जब सुनीता देवी हाथ में माला लेकर राम राम करती रही तो विनोद बोल पड़ा। अरे माँ, आज बड़ी लंबी माला फेर रही हो। रोज तो मेरे आने तक माला फेर कर उठ चुकी होती हो आप। बेटे की बात सुनकर सुनीता माला खत्म करके मंदिर में रखाती है और आकर बेटे के पास बैठ जाती है। क्या बात है माँ, मिजाज कुछ बदले बदले से लग रहा है तुम्हारा। कुछ बात हुई है क्या? कोई नाराजगी है? बेटे की बात सुनकर सुनीता अपना ऊन सिलाई लेकर स्वेटर बुनने के लिए बैठ जाती है। अरे शांति, एक कप चाय तो पिला दो जरा। जी अभी लाई। माँ, खाने में क्या बनवाया है आज? बेटे के इतना कहते ही मानो सुनीता के अंदर अभी तक उबल रहा ज्वालामुखी एकदम से फट पड़ता है। अरे मुझसे क्या पूछ रहा है? जाकर अपनी बीवी से पूछना। जिसको देखो चला आता है मेरे पास, खाने में क्या है, खाने में क्या है। अरे तुम्हारी बीवियां क्या मुझसे पूछकर बनाती है जो मैं बताऊं खाने में क्या है? मां, नाराज क्यों हो रही हो? ऐसा भी क्या हो गया तुम्हें? नहीं पता तो सीधे सीधे बोलो ना, मैं शांति से पूछ लेता हूं। विनोद उठकर रसोई में जाता है। क्या बात है शांति, ये माँ का पारा हाई क्यों है? आज किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं दे रही। मैंने बस इतना ही पूछा कि आज खाने में क्या बनवाया है तो बस फट पड़ी मेरे ऊपर। अब आप ही देख लो। आप लोग तो हमेशा यही कहते हो ना कि हम लोग बड़े बूढ़ों का सम्मान नहीं करते, इसीलिए माँ जी गुस्से में तमतमाई रहती हैं। अब आप ही बताओ, आपने कुछ कहा था उनसे जो आपके ऊपर राशन पानी लेकर चढ़ गई? किसी ने कुछ नहीं कहा उनसे। माँ जी की आदत हो गई है 24 घंटे घर में कलेश का माहौल बनाकर रखने की। अरे इतने साल हो गए हमारी शादी को, दिन में 3 वक्त खाना बनता है। अब क्या पूरा दिन माँ जी के सामने खड़ी होकर यही रट लगाते रहे कि खाने में क्या बनेगा? जो सब्जी घर में रहती है उठाकर बना देते हैं हम लोग। आप ही बताओ, इसमें मुंह फुलाने जैसी क्या बात है? अरे बाबा, जब तुम्हें पता है कि माँ इस बात से नाराज रहती है तो तुम खुश नहीं कर सकती उनको? क्या चला जाएगा अगर उनसे पूछकर खाना बना लोगी तो? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे इस घर में रोज मैं अपनी पसंद का खाना बनाती हूँ। अरे आप ही बताओ कि आज तक कभी ऐसा हुआ है कि आपकी माँ ने किसी चीज़ की फरमाइश की और हम दोनों ने उन्हें बनाकर ना खिलाया हो? बहू की किए हुए हर काम में कमी निकालने की आदत हो गई है आपकी मम्मी की। ऑफिस से घर आता हूँ कि घर आकर माँ और बीवी से 2 मीठी बातें करूँगा, सुकून के कुछ पल बिताऊंगा, लेकिन घर का अखाड़ा बनाकर रखते हो तुम लोग। समझ में नहीं आता, थोड़ा सा मिलजुल कर रहने में तुम सबको समस्या क्या है? घर में सुख शांति अच्छी नहीं लगती क्या? हाँ तो पतिदेव, माँ के सामने से तो आप गूंगे बैल की तरह उठकर रसोई में चले आए। ये प्रवचन थोड़ा सा अपनी माता श्री को भी सुनाना चाहिए था ना। पूरा दिन काम करो, ऊपर से सबके नखरे सुनो सो अलग। माँ और पत्नी से बातें सुनने के बाद विनोद बेचारा ठगा सा अपने कमरे में पहुंच जाता है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों कहते हैं कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। जिसने भी कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। थोड़ी देर बाद सुनीता का छोटा बेटा विशाल भी ऑफिस से घर आता है। माँ, बड़े जोरों की भूख लग रही है, खाने में क्या बनवाया आज? आज ना कुछ मसालेदार सा खाने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। हाँ, आ गए एक और शहजादे मेरे जले पर नमक छिड़कने के लिए। अरे भाई, मसालेदार बना है या मीठा, ये जाकर अपनी बीवियों से पूछा करो। खाना तो वही बनाती है ना। माँ के हाथ में नहीं है अब घर की सत्ता। माँ तो कब का रिटायरमेंट लेकर हरी नाम जप रही है। हम तो खुद तुम्हारी बीवियों के रहमो करम पर चल रहे हैं। अब इस घर में क्या बनेगा, कब बनेगा, ये बात तुम दोनों भाइयों की पत्नियां तय करती हैं। खबरदार जो आगे से किसी ने भी मुझसे पूछा कि खाने में क्या है। अरे माँ, तुम तो छोटी सी बात पर इतनी नाराज हो गई। मैंने ऐसा क्या कह दिया? अरे बाबा, पूरे दिन से घर में ही हो आप, पता तो होगा ना कि खाने में आज क्या बन रहा है। छोटी सी बात का जवाब देने के बजाय आप तो प्रवचन सुनाने में लग जाती हो। क्या हुआ, किसी बात से नाराज हो क्या? यही तो बात है ना बेटा कि बेटों की शादी करने के बाद घर में बूढ़े माँ बाप ना पुराने फर्नीचर की तरह हो जाते हैं, जो अच्छे तो किसी को नहीं लगते। लेकिन क्या करें, उन्हें उठाकर बाहर भी नहीं फेंक सकते, इसलिए जीवन भर मजबूरी में झेलना पड़ता है। बैठक में रख दो तो बैठक की शोभा बिगड़ जाती है। हर कोई इस कमरे से उस कमरे ठेलता रहता है बस। अरे विशाल, रहने दे। आज माँ का मूड बहुत बिगड़ा हुआ है। बिना बात तू माँ का शिकार हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने भी माँ से यही प्रवचन सुना है, अब आकर तूने छेड़ दिया। अगले दिन, विशाल, नाश्ता टेबल पर लगा दिया है, जल्दी जाकर नाश्ता कर लो वरना आज फिर ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे।
छोटी बहू नाश्ता टेबल पर लगाकर नहाने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। विशाल डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए पूछता है, अरे माँ, आज क्या है टिफिन में? तुम्हारी बीवी ने जो बनाया होगा वही होगा ना टिफिन में। वो मुझसे पूछ कर बनाती है क्या? है, बार बार ये बात मुझे मत पूछा करो, बिना बात मेरा पारा गर्म हो जाता है। तभी विशाल के पिताजी भी नाश्ता करने के लिए टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। अरे भगवान, सुबह सुबह दुनिया राम का नाम लेती है और तुम सुबह सुबह लाल पीली हो रही हो। क्या हो गया, हमें भी तो पता चले। जाने दीजिए ना पिताजी, कुछ नहीं, बस ऐसी। अरे भाई, आज क्या स्पेशल बनवा दिया तुमने नाश्ते में? अरे पापा, आपने फिर छेड़ दिया माँ को। अब माँ फिर से वही रिपीट टेलीकास्ट सुनाना शुरू कर देंगी। मैं तो भाई ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, फिर से वही बात सुनने का मूड मेरा कतई नहीं है। क्यों भाई, ऐसा क्या गलत पूछ लिया मैंने जो तुम्हारा टैप रिकॉर्डर चालू हो जाएगा? ऐसा करो, अपनी बहू को बुलाओ और उसी से पूछो नाश्ते में, लंच में, डिनर में क्या बना है। ये बेमतलब के सवाल मुझसे मत पूछा करो शाम के समय। बड़ी बहू भाई, क्या बात है, तुम्हारी सास बड़ी नाराज रहती है तुम दोनों से। तुम दोनों सही से ख्याल नहीं रख रही क्या उसका? अरे बाबूजी, आप ही बताइए, आपका या माँ जी का मान सम्मान करने में हम कोई कमी छोड़ते हैं क्या? पता नहीं क्यों माँ जी हमेशा खफाई रहती हैं, हर छोटी छोटी बात पर ताने मारती रहती हैं। इसलिए हमने तो अब माँ जी के तानों और जली फूकी बातों की तरफ ध्यान देना ही बंद कर दिया है। देखो बेटा, तुम्हारे इस तरह अपनी सास की बातों की तरफ ध्यान ना देने से समस्या का समाधान नहीं होने वाला। तुम दोनों को थोड़ा ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना। देखो, वो हमेशा इसी बात के लिए परेशान रहती है कि तुम दोनों कोई भी काम उनसे पूछ कर नहीं करती। तो तुम दोनों का आखिर क्या बिगड़ जाएगा अगर तुम घर में कुछ भी बनाने से पहले एक बार अपनी सास से पूछ लोगी। देखो बेटा, एक उम्र के बाद ना बूढ़ा इंसान बच्चों के समान हो जाता है। उसके अंदर भी बच्चों की तरह ही जिद पैदा हो जाती है। अब बच्चों की जिद को तो सिर्फ उनकी बात मानकर ही पूरा किया जा सकता है, वरना वो अपनी जगह से टस से मस भी नहीं होते। ये तो तुम जानती होगी। ससुर जी से प्रवचन सुनने के बाद अब तो दोनों बहू बिल्कुल परेशान हो गई थी। देख रही है भाभी आप, बाबूजी भी माँ जी की साइड ले रहे हैं। अरे इतने साल हो गए हमारी शादी को, अब क्या हर छोटी छोटी बात के लिए हम माँ जी से ही परमिशन लेते रहे? बस छोटी, मिल गया सोल्यूशन। अब हमें यही करना पड़ेगा। माँ जी को बहुत शौक है ना कि घर का हर काम उनकी पसंद से हो, पत्ता भी हिले तो उनकी मर्जी से हिले। तो ठीक है, अब से हम हर काम माँ जी को बताकर ही करेंगे। कैसी बात करियो भाभी आप, दिन भर में 10 काम करने होते हैं। अब हम क्या पूरा दिन माँ जी के दरवाजे पर खड़े रहेंगे पूछने के लिए? हाँ, तो उसमें दिक्कत क्या है? माँ जी को भी तो पता चलना चाहिए ना, जब हर काम पूछ कर किया जाता है तो कैसा महसूस होता है। क्या मेरी प्यारी छोटी, समझ गई ना कि और समझाओ? समझ गई, आप क्या कहना चाह रही है। बात तो आपकी एकदम ठीक है। अब लग रहा है बर्तन को गर्म करना पड़ेगा, तभी घी पिघलेगा, क्योंकि उंगली टेढ़ी करने से तो कुछ फ़ायदा हो ही नहीं रहा। अगले दिन सुबह 5 बजे, माँ जी उठिए। ऐसे कौन सी आफत आ गई जो इतना सुबह सुबह उठा रही है मुझे? माँ जी दरवाज़ा खोलो ना, ये कोई सोने का समय थोड़ी ना है। आपको पता है मुझे सुबह सुबह नाश्ता बनाना होता है, बच्चों को स्कूल भेजना है, जेठ जी को और बच्चों के पापा को भी ऑफिस जाना है। कितना काम है मेरे पास और आप बातों में टाइम वेस्ट कर रही हैं। दरवाज़ा खोलिए। अरे महारानी, तुझे बहुत काम है तो जाकर करना अपने काम। मेरा दरवाज़ा बजाकर मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रही है? अब तो क्या चाह रही है? सबके लिए तुझे टिफ़िन बनाना है तो टिफ़िन मैं बनाऊँ? है नहीं नहीं माँ जी, मेरे रहते हुए आप टिफ़िन क्यों बनाएंगी भला? टिफ़िन तो मैं ही बनाऊंगी, लेकिन टिफ़िन में क्या बनेगा ये तो आप ही बताएंगी ना। तो आप बताइए आज टिफ़िन में क्या बना दूँ? अरे भाई, सूरज आज कहाँ से उदय हो गया जो तुम मुझसे पूछने आ गई कि आज लंच में क्या बनेगा? माँ जी, आप फिर बातों में टाइम वेस्ट करने लगी। मैंने आपको बताया ना मेरे पास बहुत काम है। जल्दी जल्दी बताइए आज खाने में क्या बनेगा। चल, अब तू पूछने आई है ना तो ऐसा कर, घिया के कोफ्ते बना ले। बहुत दिन से खाया भी नहीं और मुझे ना वैसे भी घिया के कोफ्ते बहुत पसंद है। अब जा अपना काम कर और मुझे आराम करने दे। तुझे पता है ना मुझे रात में बहुत देर से नींद आती है। नींद पूरी नहीं होगी तो बिना बात तबीयत खराब हो जाएगी मेरी। हाँ माँ जी, मुझे पता है, आप आराम से सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सुनीता जाकर अपने कमरे में एक बार फिर से लेट जाती है। अभी सुनीता को गए 10 मिनट हुए थे कि तभी बड़ी बहू आकर अपनी सास सुनीता को ज़ोर ज़ोर से झकझोरना शुरू कर देती है।
माँ जी अब बताइए, बार बार आपको जगा कर किसी भी बात के लिए पूछना बड़ी सरदर्दी का काम है ना। अरे तो क्यों जगा रही है मुझे, क्या आफत आ गई? माँ जी नाश्ता तो आपने बताया ही नहीं, बताइए ना नाश्ते में क्या बनेगा। ऐसा कर, नाश्ते में आलू के पराठे बना ले अब, ठीक है? जी माँ जी ठीक है, आप सो जाइए। बड़ी बहू के जाने के कुछ मिनट बाद छोटी बहू फिर से सुनीता के पास आती है। माँ जी आपने लंच का तो बता दिया, लेकिन बच्चों के टिफ़िन में क्या जाएगा ये तो बताया ही नहीं। आपको पता है ना बच्चे सब्जी रोटी नहीं खाते, उनके लिए तो कुछ और ही बनाना पड़ता है। अरे तो जो तेरे बच्चे खाते वो बना देना, मेरी नींद क्यों खराब करने चली आती है तो बार बार। माँ जी ये तो गलत बात है ना, आप ही ने कहा है कि घर में क्या बनेगा, कब बनेगा, किसके लिए क्या तैयार करना है, ये सब आपसे पूछ कर होना चाहिए। तो अब मैं आपसे पूछ रही हूँ तो भी आपको ख़राब लग रहा है। बताइए ना माँ जी बच्चों के टिफ़िन में क्या बनाना है। अरे मेरी माँ, जब आलू के पराठे बना रही है तो वही पराठे बच्चों के टिफिन में रख दे, उनके लिए कुछ अलग से क्यों बनाना है? वाह माँ जी वाह, मानना पड़ेगा आपके दिमाग को, आप तो वाकई जीनियस हो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ठीक है आप आराम कर लीजिए, अब मैं नहीं आऊँगी। अरे सत्यानाश हो इन दोनों नासपीटियों का, दरवाज़ा बजा बजा कर मेरी नींद का कबाड़ा कर दिया। अब तो मैं सोऊंगी ही नहीं, वैसे भी कौन सा अब मुझे नींद आने वाली है। सुनीता अभी बैठी हुई बड़बड़ा रही थी कि इतने में एक बार फिर से बड़ी बहू आ जाती है। माँ जी मैं पूछ रही थी कि चाय बना लूँ क्या। हाँ हाँ बना ले। अच्छा माँ जी, चाय आप अदरक वाली पियेंगी या इलायची वाली। अरे अभी 2 दिन पहले ब्याह कर घर में आई है क्या तू? तुझे पता नहीं मैं कौन सी चाय पीती हूँ? हमारे पता होने और ना होने की बात नहीं है ना, पता तो मुझे सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं सब कुछ आपसे पूछ कर रही हूँ ना। तो फिर बताइए ना, इलायची वाली चाय पियेंगी या अदरक वाली। अच्छा ठीक है, जा अदरक वाली बना ले। इन दोनों ने तो मेरा दिमाग खाली कर दिया है। अब बस इतना ही पूछना रह गया है कि माँ जी सांस ले या फिर रोक कर रखें। पगलेट कहीं की, थोड़ा सा अपना दिमाग भी तो लगा सकती है। कुछ देर बाद सुनीता चाय पीने के लिए बाहर हॉल में आकर बैठ जाती है। माँ जी ये लीजिए आपकी चाय, वो मुन्ना को दूध देना था ना, दे दूँ क्या। अरे तो आपके बच्चों को दूध भी मुझसे पूछ कर देगी? वो तो ठीक है माँ जी, लेकिन पूरी बात तो सुनिए। मुन्ना को दूध में चॉकलेट पाउडर डाल कर दूँ या बादाम पाउडर। अरे कम बुद्धि, जिसे दूध पीना है उसकी पसंद पूछ ले, मुझसे क्यों पूछ रही है? माँ जी ये गलत बात है ना, फिर आप ही गुस्सा हो जाती है कि हम लोग आपसे पूछकर कोई काम नहीं करते। अब हम आपको इतना आदर सम्मान दे रहे हैं तो भी आप सुबह से हमें चिड़चिड़ाकर उल्टे जवाब दे रही हैं। ये तो फिर वही बात हो गई ना, चित भी अपनी और पट भी अपनी। अरे सब समझती हूँ मैं, दोनों जानबूझकर परेशान कर रही हो मुझे। इन लोगों को मैं चैन से बैठकर चाय पीती हुई अच्छी थोड़ी ना लग रही हूँ। हर 2-2 मिनट में कुछ ना कुछ पूछने के लिए मेरे सर पर आकर खड़ी हो जाती हैं। किसी ने ठीक ही कहा है भाग्यवान, सास नाम के प्राणी को संतुष्ट करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अरे भाई तुम्हारी बहू इतनी काबिल है, सिर्फ एक बार समझाने पर इतनी अच्छी तरह समझ गई है कि अब हर बात तुमसे पूछ कर ही कर रही है। लेकिन एक तुम हो कि अभी भी उनसे नाराज़ हो। पहले तुम पूरा दिन इस बात से नाराज़ रहती थी कि घर में कोई भी काम तुम्हारी मर्जी से नहीं होता। अब तुम इस बात से नाराज़ हो कि ये दोनों पूरा दिन तुम्हारे सर पर खड़ी रहती है। अरे भाई आखिर बहुओं से चाहती क्या हो तुम? पति चुन्नीलाल की बात सुनकर बेचारी सुनीता अपना सा मुंह लेकर रह जाती है। दोपहर के समय में बड़ी बहू पूछने चली आती है। माँ जी वो मैं पूछ रही थी, दही में चीनी डालूं या नमक। आज तक हमारे यहाँ किसी ने चीनी वाली दही खाई है क्या? इसमें क्या पूछने वाली बात है? माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, मैंने तो दीदी को पहले ही बताया था कि माँ जी नमक वाली दही ही खाएंगी। अच्छा पूछने वाली बात तो ये है कि दही में बूंदी डालकर रायता बनाते हैं या फिर आप वैसे ही सारा दही खा लेंगी। अरे बेटा रायता बना लो तुम, आप खुश? हाँ माँ जी ठीक है, मैं बना देती हूँ। कुछ देर बाद माँ जी सुबह की सब्जी तो आपने बता दी थी, लेकिन ये तो बताया नहीं था कि सब्जी के साथ आप चावल खाएंगी या रोटी। अभी तो शाम की चाय बनानी है, रात का खाना बनाना है, अभी तो आपको वो सब भी बताना होगा ना। अरे ये क्या मुसीबत गले लगा ली मैंने। आराम से सुकून भरी ज़िंदगी जी रही थी, लेकिन मुझे ही शौक चढ़ा था घर में अपनी इम्पोर्टेंस दिखाने का। लह कर मज़ा आप सुनीता। रात के खाने के बाद शुक्र है इन दोनों का ये सवाल जवाब ख़त्म हुए। अब मैं चैन से सोने जा रही हूँ। पूरा दिन पूछ पूछ कर दिमाग घुमा कर रख दिया दोनों ने।
सुनीता जाकर अपने बिस्तर पर लेट जाती है। तभी एक बार फिर बड़ी बहू आकर उसका दरवाज़ा पीटने लगती है। अरे बहू, अब क्या हो गया? अब क्या रह गया था? वो माँ जी, आपने ये बताया नहीं, सुबह के लिए बादाम भिगोने हैं या मुनक्का? बड़ी बहू, ऐसा है, मुझसे हाथ जुड़वा ले, माफ़ कर दे मुझे। तेरा मन करे बादाम भिगो, मुनक्का भिगो, किशमिश भिगो, जो तेरे बच्चे खाते हो वो भिगो और सबको खिला, लेकिन खबरदार जो मेरा दरवाज़ा एक भी बार खटखटाया तो। अरे माँ जी, लेकिन सुबह तो आपको थोड़ा सा कष्ट देना ही पड़ेगा ना। मैंने बोला ना, खबरदार जो मेरा दरवाज़ा खटखटाया तो। नाश्ता लंच जो बनाना है, जैसे बनाना है बनाओ दोनों मिलकर, मेरी जान छोड़ो। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई जो मैंने कहा कि तुम दोनों मुझसे पूछ कर खाना बनाया करो। मैं तो तुम दोनों को ही पूरी रसोई की जिम्मेदारी सौंप चुकी हूँ। अब तुम्हारा जो मन करे वो बनाओ और अपने बच्चों और पति को खिलाओ। बस बेटा, मुझे तो 2 रोटी चैन की खानी है। मेरा ये 2 रोटी खाने का सुकून खराब मत करो। सास के मुंह से ये बातें सुनने के बाद दोनों बहुएं अपनी पीठ थपथपाते हुए वापस रसोई की ओर मुड़ जाती हैं।